तो हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एस ब्लॉक, जो हमारा चैप्टर बच गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक को कुछ हम मतलब ऐसे ट्रिक्स के थ्रू देखेंगे। मतलब हम लोग डायरेक्टली एनसीटी नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे। मैं आपको कुछ बताऊंगा कैसे आपको कौन से रिएक्शंस याद रखने हैं और किस ट्रिक से याद रखने हैं, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। तो हम लोग पॉइंट वाइज करेंगे, ए बी इस तरह से कि ये एनसीटी के सारे पॉइंट्स है। तो हम लोग कवर करेंगे पूरा एनसीईआरटी पी ब्लॉक का भी जल्दी। अब मैं क्या ट्राई करूँ कि सारे वीडियोस हम लोग बना के स्टोर कर ले और अपलोड कर ले, शेड्यूल कर दे, क्योंकि अब पता नहीं मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा या फिर वहां जाके कुछ जो कंडीशन से सुटेबल ना हो, तो पहले से ही मैं अपलोड करके रख दूंगा। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या? ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ग्रुप 2 एलिमेंट में डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, M+2 मतलब क्या? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपने लूज कर दी। जैसे कि क्या होता है, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, क्योंकि इनका आउटर जो ऑर्बिटल होता है NH2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके एक क्या बना लेंगे, एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, alkaline earth metals forms compounds which are predominantly ionic but less ionic than the corresponding compounds of the alkali metals। ये जो है ये क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मैंने पहले बताया आपको। आयोनिक कंपाउंड होते क्या है? आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाए। फॉर एग्जांपल CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, Ca के ऊपर आता है +2 चार्ज और 2 क्लोरीन माइनस निकल जाते हैं। इसे हम कहते हैं आयोनिक फॉर्म। तो ये भी कैसे होते हैं? ये भी आयोनिक होते हैं, लेकिन लेस आयोनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कम आयोनिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट। ये क्यों होता है? ये इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है और स्मॉलर साइज के कारण। देखो, मैंने पहले ही बताया था, जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तब साइज जो है घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज घट गया उसके कारण, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब +2 था। ठीक है, और चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो गया, इनका आयोनिक फॉर्म ज्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। इसका क्या ट्रिक्स है ये आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, आगे हम कवर भी करेंगे। ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवेलेंट देन दोज फॉर्म्ड बाय हेवी एलिमेंट्स। देखो, जो ऊपर की तरफ होते हैं जैसे कि बेरिलियम और आपका कैल्शियम, वो क्या होते हैं? वो बेरिलियम और आपका सॉरी मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनसे क्या होते हैं? इनसे ये ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, मतलब कम आयोनिक होते हैं। समझ में? ये कैसे होते हैं? कम आयोनिक होते, ज्यादा कोवेलेंट। देखो, कोवेलेंट और आयोनिक दोनों ऑपोजिट है। जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जितना उतना आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। जनरल ट्रेंड्स हम अभी पढ़ने वाले ऑफ एल्केन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, अब इसके ऑक्साइड्स क्या है, हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, ये हम पढ़ने वाले पहले। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मतलब क्या? एक ही ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? पहली चीज ये बनाते हैं मोनोऑक्साइड, विच एक्सेप्ट BeO हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। याद रखना, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के सारे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ये भी एक MCQ बन सकता है। क्या? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम ऑक्साइड इज इसेंशियली कोवेलेंट नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड कैसा होता है? इसेंशियली कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। कोवेलेंट होता है, ये पता है अपने को कि इसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेरिलियम के। बेरिलियम क्या बताता है हमने आपको? बेरिलियम बताता है ये क्या है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम क्या कहते हैं? क्या होता है ये एम्फोटेरिक होता है। सारे चीज डिस्कस की हुई है पहले। ठीक है, तो कैसा है ये? कोवेलेंट है नेचर में। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड्स आर क्वाइट हाई एंड सब्सिक्वेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। जब जितना ज्यादा एंथैल्पी फॉर्मेशन होता है उतना फॉर्म करने के लिए हीट कितना गया। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। हीट के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, तो हम उसको कवर करेंगे आगे मतलब आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक व्हाइल ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर आयोनिक इन नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक है। मैंने पहले बताया आपको कैसा है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या? जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए और एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर जाए। देखो, 3 टाइप के हमें पता है कंपाउंड्स। पहला होता है बेसिक, ठीक है, दूसरा होता है एसिडिक, तीसरा होता है एम्फोटेरिक, मतलब जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए। देखो, जो बेसिक कंपाउंड होंगे वो एसिडिक के साथ रिएक्ट करेंगे, जो एसिडिक होंगे वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जो एम्फोटेरिक होंगे वो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल दिस ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर विथ रिएक्ट टू फॉर्म स्पेरिंग सॉल्युबल सॉल्ट। इसलिए हम बेरिलियम को जो है हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते, क्योंकि अल्कलाइन नहीं है, ये एम्फोटेरिक है। अल्कलाइन इज द सेम वर्ड यूज फॉर बेसिक। बेसिक और अल्कलाइन एक ही वर्ड है। ठीक है, solubility, thermal stability and basic character of these hydroxides increase while increasing atomic number। ये याद रखो पॉइंट।
जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है। आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। अब थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रिक होती है, मैंने बताया आपको थर्मल स्टेबिलिटी की ट्रिक। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर अपॉन क्यू को। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, आर मतलब क्या, रेडियस, उतना ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। खुद सोचिए एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। एक छोटा सा स्फीयर है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो बड़े वाले पे एरिया ज्यादा होता है, रेडियस ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो स्टेबल होगा, और छोटे वाले में अनस्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग MgOH ट्वाइस से BaOH ट्वाइस तक बढ़ते हैं वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड भी बढ़ता है, ठीक है। ये बेसिक हो गया। उसके बाद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक देन लेस स्टेबल देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, द अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो होते हैं इससे लेस बेसिक होते हैं, पहले बताया मैंने आपको, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर बताया था मैंने आपको। क्यों यार, यहाँ पे रीजन भी दिया है, एज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड अल्कली बोथ, ठीक है। BeOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या होता है जिनको पता नहीं है, OH माइनस डिनोट करता है बेस को, OH माइनस डिनोट करता है बेस को। यह बनाएगा आपका BeOH4 2 माइनस, जिसे हम कहते हैं बराइलेट आयन। क्या कहते हैं, बराइलेट आयन। उसके बाद BeOH ट्वाइस प्लस 2HCl प्लस 2H2O, ये बनाएगा BeOH4 Cl2, ठीक है। मतलब उसने बेस के साथ भी वही कंपाउंड बनाया, एसिड के साथ भी ये कंपाउंड बनाया है। तो ये दोनों रिएक्शन दिखलाते हैं इसके एम्फोटेरिक नेचर। आते हैं हैलाइड्स पे, ठीक है, जल्दी कवर कर रहे हैं। सिर्फ डेटा कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है समझने की चीजें हम कवर कर रहे हैं। हैलाइड में क्या होता है, बेरिलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, हैलाइड्स, ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल आर आयनिक नेचर। जितने भी एक्सेप्शंस है मोस्टली वो बेरिलियम के लिए, क्योंकि बेरिलियम जो है अल्कलाइन नहीं है। बेरिलियम कैसा है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, तो इसके जो हैलाइड्स है वो भी आयोनिक नहीं है। बाकियों के कैसे है, आयोनिक है। आयोनिक मतलब आयन टूट जाएंगे। फॉर एग्जांपल MgCl2 Mg+2 में टूट जाएगा जब हम पानी में डाल देंगे, और 2Cl- में टूट जाएगा, इसे हम कहते हैं आयोनिक नेचर। तो ये आयोनिक नेचर नहीं होता है बेरिलियम हैलाइड्स का। बेरिलियम हैलाइड्स इसेंशियली कोवेलेंट। कैसे होते हैं बेरिलियम हैलाइड, इसेंशियली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल BeCl2 ये कैसा कंपाउंड है, किसने पूछ लिया तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है मोस्टली, ठीक है। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सॉल्युबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखना जो आयोनिक होते हैं वो वाटर में टूट जाएंगे, और जो कोवेलेंट होते हैं वो सॉल्वेंट, उनका सॉल्युबल किसमें होते हैं, ऑर्गेनिक में। हम आगे पढ़ेंगे भी कि टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स में। बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एज गिवन बिलो। चेन स्ट्रक्चर होता है, देखो कैसे स्ट्रक्चर होता है। बेरिलियम लगाए, क्लोरीन लगाए, फिर बेरिलियम लगाए, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, एक बेरिलियम से 4 बॉन्ड निकल रहे, एक बेरिलियम से 4 बॉन्ड निकल रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वेपर फेस में बेरिलियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर जो डिसोसिएट्स इनटू लीनियर मोनोमर हाई टेंपरेचर ऑफ 1200 केल्विन। ये टेंपरेचर याद रखना है, पूछा जाता है। देखो जो बेरिलियम क्लोराइड होता है BeCl2, ये वेपर फेज में टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर। क्लोरो ब्रिज मतलब क्या, ब्रिज का समान काम कर रहा है क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन। ब्रिज का काम क्या होता है, 2 सिरों को जोड़ना, 2 एंड्स को जोड़ना, ठीक है। तो ये काम करता है क्या, क्लोरो। तो याद रखो, स्ट्रक्चर देखा हमने BeCl वापस से B, वापस से B। तो ये जो है Cl ये क्या है, ये हमारा ब्रिज क्लोरो डाइमर है, ठीक है, डाइमर बनाने में हेल्प कर रहा है ये। तो ये जब हाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हम लेके जाते हैं 1200 केल्विन के ऊपर, ठीक है, 1200 केल्विन के ऊपर, तो ये डिसोशिएट हो जाता है लीनियर मोनोमर में। कैसे, BeCl बस एक बेरिलियम को 2 क्लोरीन ऑपोजिट साइड पे जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर मोनोमर, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मैंने बताया था आपको, हर बार बता रहा हूं कि हाइड्रेशन देखने के लिए फॉर्मूला क्या था, Q/R। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना हाइड्रेशन कम होगा। अब हम नीचे आते रेडियस बढ़ता है
नीचे आएंगे तो हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो देखो मैग्नीशियम के साथ 8 H2O थे, मतलब साइज कम तो हाइड्रेशन ज्यादा। CaCl2 के साथ 6 H2O, इसके साथ भी 6 H2O। बेरियम में साइज और बढ़ गया तो जो आपका हाइड्रेशन था और कम हो गया, सिर्फ 2 H2O। याद रखना है, ठीक है, कंपेरिजन करने में काम आएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड स्टोनशियम बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। क्या ये जो होते हैं CaCl2, ये क्या आपका, ये आपका क्लोराइड है, ठीक है। ब्रोमाइड क्या होगा, CaBr2। आयोडाइड क्या होगा, CaI2। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं, इनका डिहाइड्रेशन, वर्ड से क्या, हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना। तो पानी निकालने में इजीली हम लोग हीट करके पानी निकाल सकते हैं। Sorry, however, the corresponding halides of beryllium magnesium on heating surface hydrolysis, ठीक है, याद रखना है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं थोड़ा अलग बिहेव करते हैं नीचे वाले एलिमेंट से। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स। जो फ्लोराइड होते हैं जैसे कि CaF2, BaF2, MgF2, ये लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, देन क्लोराइड्स। रीजन क्या दिया हुआ है, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी। याद रखना, लैटिस एनर्जी क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने CBE में, ठीक है, ये नहीं भी पढ़ा होगा तो हम कवर कर लेंगे, मुझे पता ही है। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इसमें डाल दूं कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब कि हमें इनऑर्गेनिक सीखने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एंथैल्पी हो गया, लैटिस एंथैल्पी हो गया, हाइड्रेशन हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, सारे पे आधे घंटे का एक वीडियो बना लूं, ठीक है। अब आते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। सम ऑफ दिस आर ऑक्सो एसिड। देखो ये क्या होते हैं, एक समान एक प्रकार के एसिड ही होते हैं, इनमें कार्बन होगा, ठीक है, या अभी फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट है तो CaO3 इस तरह से होगा, CO3 2-, ठीक है। तो अगर आपको ऑक्सो एसिड वर्ड मिल गया, समझना कि उसमें ऑक्सीजन भी है या और उसके साथ साथ कोई एलिमेंट भी है, जैसे कार्बन। अब पहला आता है कार्बोनेट्स पे। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी precipitated by addition of sodium और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स। ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस कहना चाहता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग इनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। जो सॉल्युबिलिटी होती है, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के लिए एक ट्रिक दी हुई है, आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था सॉल्युबिलिटी ट्रिक्स बोल के, लेकिन उसका वीडियो का प्रॉब्लम ये है कि वो क्लियर नहीं था वीडियो, क्योंकि उसमें मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम सॉल्युबिलिटी कवर कर ले, कैसे हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कार्बोनेट के नीचे आने पर घटती है, मतलब बेरियम कार्बोनेट क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी लेस सॉल्युबल है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। जितने भी कार्बोनेट होते हैं उनको जैसे हम हीट करेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप के कौन से होते हैं, अल्कली मेटल वाले, लिथियम सोडियम, लिथियम का डिकम्पोज करते हैं, बाकी नहीं करते, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम तो छोड़ो, रेडियो एक्टिव है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप को फॉर एग्जांपल CaCO3, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट में बहुत काम देता है। CaCO3 को आपको बोलेगा हीट करने के लिए, ये आपका देगा CaO + CO2। यहाँ पे आपको मास पता होना चाहिए, CaCO3 का मास होता है 100 ग्राम, 1 मोल का मास होता है, ठीक है, ये आपको काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल एंड केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। बेरिलियम कार्बोनेट को हमको CO2 के एटमॉस्फेयर में ही रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट इतना अनस्टेबल होता है, जैसे हम उसको बाहर रख दे वो टूट जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में। लेकिन अगर हमने उसको CO2 के एनवायरमेंट में रखा तो CO2 के ज्यादा होने के कारण क्या है, इक्विलिब्रियम वापस से लेफ्ट की तरफ जाएगा, वापस आएगा और BaCO3 स्टेबल बना रहेगा, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कटाइनिक साइज। जैसे जैसे कटाइन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है। थर्मल स्टेबिलिटी ने पहले बताया था आपको, R/Q थर्मल स्टेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब तो सल्फेट्स पे, नाइट्रेट्स पे, कार्बोनेट्स हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बोनेट मतलब क्या, जैसे कि CaCO3। अब आते हैं सल्फेट्स पे, सब क्या है, ये है ऑक्सो एसिड। द सल्फेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर आल्सो व्हाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट, ठीक है।
ये कैसे होते हैं, ये व्हाइट सॉलिड होते हैं और स्टेबल ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल CaSO4 इसे हम कहते हैं सल्फेट, ठीक है। BaSO4 एंड MgSO4 रेडियल सॉल्युबल इन वाटर, याद रखना। देखो जितने भी एक्सेप्शनल बिहेवियर दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे मोस्टली वो बिलोंग करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम को, और मोस्टली सिर्फ बेरिलियम को, ठीक है। तो याद रखना, क्या याद रखना, बेरिलियम, BeSO4 और MgSO4 ये क्या है, ये आपके कैसे है, कोवेलेंट है, सॉरी कोवेलेंट बोल रहा हूँ, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। रेडियली सॉल्युबल मतलब पानी के अंदर ये घुल जाते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम CaSO4 टू BaSO4, याद रखना ये दोनों ट्रेंड PYQ है। कौन से दोनों ट्रेंड, ये देखो देखा था हमने यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मतलब क्या, कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट्स की और सल्फेट्स की दोनों की सेकेंड ग्रुप में क्या होती है, नीचे जाते हुए कम होती है सॉल्युबिलिटी, नीचे जाते हुए क्या होती है, कम होती है। याद रखना कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क द वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ कि ये मैंने इतनी जगह क्वेश्चन देखा होगा कि नीचे जाते हुए कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दोनों की स्टेबिलिटी क्या होता है R/Q, ठीक है, वो बढ़ेगी क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी नीचे जाते हुए घट रही है, ठीक है। ग्रेटर हाइड्रेशन B+2 M+2 फॉर्म ओवरकम द हाइड्रोजन फैक्टर, ये क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस है, ठीक है। ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2, याद रखना कि हाइड्रेशन क्या होता है, Q/R, जितना कम रेडियस उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज कम है, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ओवरकम लैटिस एंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। याद रखना सॉल्युबिलिटी जो होती है दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर और हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर, ठीक है। क्या है ये फैक्टर्स हम आगे कवर करने वाले हैं। अब आते हैं नाइट्रेट्स पे। नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या करते हैं हम लोग, जो कार्बोनेट होते हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड मतलब क्या, HNO3, इससे क्या बनते हैं, उनके नाइट्रेट बन जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, whereas बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस एज एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस मतलब क्या, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब पानी की कमी, पानी नहीं है उसके साथ, ठीक है, याद रखना। मैग्नीशियम का नाइट्रेट क्या करता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच लेता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन बेरियम नाइट्रेट एक भी वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, ठीक है। उसका दिस अगेन शोज डिक्रीज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। सेम चीज, हाइड्रेट्स की टेंडेंसी नीचे जाते हुए घट जाती है क्योंकि साइज बढ़ती है, ठीक है। एंड डिक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी सारा देख लिया था हमने। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल MnO3 ट्वाइस है हमारे पास, कोई भी नाइट्रेट है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट है। कभी भी नाइट्रेट जब टूटता है वो टूटता है अपने ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में, याद रखना है, याद रखना, ठीक है। क्या बताया मैंने, कभी भी कोई नाइट्रेट टूटेगा तब वो टूटेगा अपने ऑक्साइड में, NO2 गैस जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका और एक नाम है ब्राउन गैस, और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। अब आते हुए एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम पे। एनोमलस मतलब क्या, कुछ अलग बिहेवियर। एनोमलस का मीनिंग होता है कुछ अलग। बेरिलियम जो है बाकी एलिमेंट्स के कंपेरिजन में कुछ अलग बिहेव करते हैं। बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 2 मेटल्स सो एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। क्या करता है ये बाकी मेंबर्स के कंपेरिजन में कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है, कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। इट शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एलियम। ने पहले बताया आपको कि बेरिलियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विद एलियम। डायगोनल मतलब क्या, जो आपका स्क्वायर होता है उसमें ये होता है डायगोनल, ठीक है, मतलब एक ऑपोजिट पॉइंट से लेके अपोजिट पॉइंट तक, ठीक है। तो ये होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके से क्या होता है, ये पॉइंट याद रख लो। बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, ठीक है। एटॉमिक साइज और क्या होता है उसका, छोटा होता है, आयनिक साइज छोटा होता है, ठीक है। एंड दैट डज नॉट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। बाकी मेंबर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, लेकिन ये कैसा होता है, छोटा होता है। Because of high ionization enthalpy and small size, it forms compounds which are largely covalent and get easily hydrolyzed. कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी से कहना क्या रिलेटेड होता है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं CC, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेटेड होता है सॉल्युबिलिटी से, हम आगे पढ़ने वाले ये, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है ये कैसे होता है, इसका साइज कम है, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये ज्यादा कोवेलेंट बनता है। इसके कंपाउंड्स क्या होता है, लार्जली क्या होता है, कोवेलेंट होते हैं। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं होता। 4 मतलब ये 4 ही एटम के साथ एसोसिएट कर सकता है मैक्सिमम, BeCl, ठीक है। कितने एटम के साथ, 4। हम देखते हैं ये कंपाउंड BeCl4 2-,
ये क्या है, शो करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनको पता नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 4 ही ऑर्बिटल है इसके पास, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, 4 है। ठीक है, वेल रिमेनिंग मेंबर जो है 6 दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, रिमेनिंग मेंबर क्या दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाते हैं, क्योंकि वो अपने डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। उसके बाद क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है Cl माइनस। देखो डायगोनल रिलेशनशिप शो करना मतलब क्या, कुछ सिमिलरिटी शो करना। तो बेरिलियम भी जो है क्लोरीन के साथ मिला के एक ब्रिज कंपाउंड बनाता है, और एल्यूमिनियम हम आगे बढ़ेंगे पी ब्लॉक के 13th ग्रुप में। एल्यूमिनियम का भी कुछ ऐसा ही काम है, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करता है, ये ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है इन वेपर फेज। बोथ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। ठीक है, दे आर यूज्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिनको पता नहीं, सॉरी फ्री ठीक है एक्स्ट्रा हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जब AlCl3 आपका यूज होता है, उस पर क्या कार्बोकैटायन बनता है, कैसे होता है, सारा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आप मुझे पूछ सकते हो। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म BeF4 2 माइनस AlF6 3 माइनस BeF4 2 माइनस AlF6 3 माइनस। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बेरिलियम कितने एटम के साथ अटैच हो रहा है, 4, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। एल्यूमिनियम कितने के साथ जुड़ रहा है, 6 एटम के साथ, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6। ठीक है, अब आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे। ठीक है, कैसे ये रिड्यूस करता है, खुद कैसे ऑक्सीडाइज होता है। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स थे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम था, उसने कैल्शियम +2 बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए, इसे हम कहते हैं खुद रिड्यूस हो जाना। और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो सामने वाले को क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, देखो याद रखना सिंपल सा फंडा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो क्या हो जाएगा, वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो खुद रिड्यूस हो जाए वो होता है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, याद रखना। उसके बाद लार्ज नेगेटिव इनके वाले होता है, ये हम देखने वाले आगे। द रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स, लेकिन अल्कली मेटल के कंपेरिजन में इनका रिड्यूसिंग पावर कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। अल्कली मेटल्स को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना था। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्या है, बेरिलियम की जो वैल्यू है लेस नेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाउएवर इज रिड्यूसिंग ड्यू टू हाइड्रोजन एनर्जी एसोसिएटेड विद बेरिलियम +2 का साइज, स्मॉल साइज। याद रखना कि इसका रिड्यूसिंग नेचर होता है वो एसोसिएट होता है लार्ज हाइड्रोजन एनर्जी के कारण। ठीक है, वो किसके साथ होता है, स्मॉल के कारण। देखो मैं बताता आपको, हाइड्रोजन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, एंड रिलेटेड टू लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। एटम में ब्रेक करने की जो एनर्जी लगती है हम कहते हैं एटोमाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड अमोनिया में इनका कैसा बिहेवियर होता है। लाइक अल्कली मेटल, हमने देखा था अल्कली मेटल के केस में जो प्रीवियस क्वेश्चन भी रह चुका है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है 2021 के लिए। लाइक अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। कलर कैसा होगा, डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, याद रखना। ठीक है, अब देखो ऐसे टूटता है ये इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशंस अमोनिएट्स सॉरी MnS362+ कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया तो जैसे मैं लॉन्ग मतलब बोल रहा हूँ ना ज़्यादा देर तक, तो जो है थोड़ा सा सांस देने में तकलीफ आ रहा है, क्योंकि नाक जो है थोड़ा सा अपना पैक हो गया तो उसके वजह से सॉरी। ठीक है, तो यूजर्स पे आते हुए, तो यूजर्स है बेरिलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कोविड है, कोविड नहीं है, क्योंकि बुखार वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सर्दी है। पता नहीं हो भी सकते हैं, पता नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब कुछ है नहीं, सिर्फ सर्दी था, कुछ मैंने आइसक्रीम वगैरह खा लिया था उसकी वजह से सर्दी हो गया था, तो वो चला जाएगा। ठीक है, बेरिलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। एलॉयज को मैन्युफैक्चर करने में बेरिलियम का इस्तेमाल होता है, याद रखना। बेरिलियम का इस्तेमाल होता है एलॉयज को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, कॉपर बेरिलियम एलॉय जो होता है प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग होता है, याद रखना ये पॉइंट। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग आपको पता ही होगा, स्प्रिंग फिजिक्स में तो आपका मतलब प्यारा सा स्प्रिंग होता है, फोर्स इज इक्वल टू -kx। ठीक है, हमको नहीं घुसना है अभी फिजिक्स में। ठीक है, -kx
के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एस क्या होता है एलोंगेशन। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करते तो आ जाता है आपका एनर्जी, आ जाता है स्प्रिंग एनर्जी, वो आता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें नहीं करना है सर, फिजिक्स बेसिक्स छोड़ दो अभी। तो हाई स्ट्रेंथ वाले स्प्रिंग बनाने में ये काम आता है क्या, कॉपर बेरिलियम एलॉय। ठीक है, बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्स रे ट्यूब्स। ठीक है, जो एक्स रे ट्यूब होते हैं उसके विंडो बनाने में ये काम आता है। मैग्नीशियम जो है एलॉय बनाता है, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ, मैग्नीज के साथ, टिंक के साथ। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉयज बीइंग लाइट इन मास आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट मतलब क्या, जो आपके एरोप्लेन टाइप होते हैं एयरक्राफ्ट, उसके कंस्ट्रक्शन में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय काम आता है, क्योंकि ये जो होते हैं लाइट एलिमेंट होते हैं, किसे होते हैं, हल्के होते हैं। मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबिन इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर से बल्ब। अपन देखोगे जलते हुए मैग्नीशियम बहुत लाइट मारता है, ठीक है, तो उसके वजह से वो फ्लैश पाउडर से बल्ब में काम आता है, इंसेंडरी बॉम्ब्स में काम आता है, एंड सिग्नल में काम आता है। ठीक है, इंसेंडियरी मेरे ख्याल से मैंने ये वर्ड गूगल किया था, ये वर्ड मतलब मैं भूल गया शायद। ठीक है, आप एक बार देख लेना क्या है इंसेंडर का मीनिंग, मिल जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। किसके लिए काम होता है ये, एंड एसिड के तौर पे ये काम करता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। ठीक है, इंपोर्टेंट है। कैल्शियम बेरी मेटल्स ओविंग टू देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स हैव ऑफन बीन यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, नाम समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी फॉर एग्जांपल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कौन सा पार्ट है, वो आपका पार्ट है सीमेंट वाला, और आपका जो एक्सट्रैक्शन है। अब उसमें क्या है ना, ये एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पी ब्लॉक कर ले, क्योंकि पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक करने के बाद हम उसे कवर कर लेंगे एक लेक्चर में, हम लोग देखेंगे सीमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है आपका सीमेंट होता है, उसके कॉम्पोजिशन में मुझे एक ट्रिक पता है, वो मैं आपको दे दूंगा कैसे कैसे याद रखना है कॉम्पोजिशन। सिलिकॉन ऑक्साइड कितना होता है, डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है। तो सीमेंट से मेरे को लग रहा है कि इस साल एक क्वेश्चन आएगा, पता नहीं क्यों, वन क्वेश्चन। तो ट्राई करेंगे कि सीमेंट हम लोग एक वीडियो बाद में कवर करेंगे बाद में। तो अब आपका एस ब्लॉक जो है आप रीड कीजिए एनसीईआरटी से, जो पार्ट नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे वो भी आप रीड कीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले पी ब्लॉक। ठीक है, और पी ब्लॉक थोड़ा अलग स्टाइल से देखेंगे, मतलब आपको बोर ना हो, कुछ ट्रिक्स मिले याद करने की। ठीक है,